हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 2025 में पूछे गए पॉलिटी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ये आपके अपकमिंग एनटीपीसी एग्ज़ाम जो जून में 13 जून से शुरू होने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 10 दिन रह गए हैं एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो पहले का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाधिवक्ता। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में किस अधिनियम का उद्देश्य भारत में धन की हेराफेरी को रोकना है? तो दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पीएमएलए। तीसरा प्रश्न, भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में किसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्य के राज्यपाल। चौथा प्रश्न, पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर 48 है। पाँचवा प्रश्न, 61वें संविधान संशोधन का मुख्य फोकस क्या था? तो पाँचवा का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छठा प्रश्न, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुकुमार सेन। सातवां प्रश्न, 7वीं अनुसूची किस सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है? सातवां का सही आंसर ऑप्शन बी, संघ सूची। आठवां प्रश्न, संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है? तो आठवां का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5वीं अनुसूची। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? तो नौवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2005। 10वां प्रश्न, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी का ऐतिहासिक निर्णय निम्नलिखित में कौन सा है जिसकी आधिकारिक सेवानिवृत्ति जून 2025 को निर्धारित है? तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉस्को एक्ट पर फैसला। 11वां प्रश्न, जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण निम्नलिखित में किसके पास है? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय। 12वां प्रश्न, भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून का बड़ा प्रभाव था? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। 13वां प्रश्न, भारतीय प्रथा के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री पदों का अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। तो 13वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उसके नीचे उप मंत्री। 14वां प्रश्न, लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक समर्थन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुल सदस्यता का बहुमत तथा 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान। 15वां प्रश्न, लोक सेवाओं का अधिकार कानून सबसे पहले किस भारतीय राज्य द्वारा पेश किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत प्रदान किया गया है? तो 16वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। 17वां प्रश्न, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत लोक अदालतों को निम्नलिखित में किन मामलों का निपटान करने का अधिकार नहीं है? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तलाक और गैर समझौता योग्य आपराधिक मामले। 18वां प्रश्न, नगरपालिका क्षेत्रों में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 का एस। 19वां प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(6) स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है, निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्रता उनमें से एक नहीं है? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गिरफ्तारी से स्वतंत्रता। 20वां प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा समुदाय केवल 6 वर्ष के बाद ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? तो 20वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान से आए सिख। 21वां प्रश्न, भारत की निम्नलिखित में किस संसदीय समिति को वित्तीय समिति कहा जाता है? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राक्कलन समिति। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी भी राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना की जाती है? तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यदि कम से कम एक अनुसूचित जनजाति हो, उस राज्य में कम से कम एक अनुसूचित जनजाति होनी चाहिए। 23वां प्रश्न, भारत में योग्यता के आधार पर सिविल सेवकों की भर्ती का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, यानी इसको यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 24वां प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किसी केंद्र शासित प्रदेश को निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। 25वां प्रश्न, भारत में जिला न्यायालय के सिविल प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिला न्यायाधीश। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी
ट्वेल्थ लेवल 2025 में पॉलिटी के पूछे गए। हम लोग इस वीडियो में 25 प्रश्न देखे। आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, ताकि आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में निश्चित ही सफलता मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।